हेलो बच्चों। आई थिंक आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आई थिंक एनुअल एग्जाम का टाइम है ये, तो आप लोग भी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या होती हैं? जब हम किसी दो क्वांटिटी, सिमिलर काइंड की क्वांटिटी को लेकर के हम कंपेयर करना चाहते हैं, तो हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं कंपेयरिंग के लिए। जैसे आपके मार्क्स आते हैं, तो मान लीजिए आपके मार्क्स आउट ऑफ 100 आपने पेपर दिया है, और आपके किसी फ्रेंड के स्कूल में, मान लीजिए कोई दूसरे स्कूल में पढ़ने वाला फ्रेंड है, तो उसके पेपर 80 मार्क्स के होते हैं और आप लोग उसको कंपेयर करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में कंपेयर करने के लिए आपको एक ही तरीका होता है कि आप दोनों मार्क्स को या तो 80 में कन्वर्ट कर लें या 100 में कन्वर्ट कर लें। और कई तरीके होते हैं, तो वही तरीके हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, हम एक सबसे पहला तरीका देखते हैं, फ्रैक्शन, जो कि कंपेयरिंग का एक तरीका है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को 40 मार्क्स मिलते हैं 50 में से, तो हम इसको लिख सकते हैं 440/50। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है। इसको अगर मैं लोएस्ट टर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन हो गया। तो अगर हम बोले कि आपको कितना मार्क्स मिले हैं, तो एज कंपेयर टू द फुल मार्क्स आई गॉट 4/5 ऑफ दैट, वी कैन से लाइक दैट। इसी को अगर हम रेशियो में एक्सप्रेस करें, तो हम इस फ्रैक्शन को 4/5, 4:5 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको डेसिमल में अगर रिप्रेजेंट करने जाता हूं, तो देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा कि डेसिमल में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 5 zeros are 0, एंड देन दिस विल बी 4। आप टोटल डेसिमल ब्रिंग हियर 0, 5 5 8 जा 40। तो देखिए, इसको हम 40/50 को हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करें, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 0.8। अब देखो बच्चों, एक परसेंटेज भी तरीका होता है। परसेंटेज में क्या होता है कि हम जब किसी फ्रैक्शनल नंबर को लेते हैं और उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। मीन्स हम यहाँ पे किसी चीज को आउट ऑफ 100 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, किसी बच्चे को अगर मान लीजिए 40 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 50, तो आप क्या कीजिए, 40/50 जो कि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में आप 100 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो जब आप 100 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, और 5 20 जा, एंड नाउ 4 and 20 शुड बी मल्टीप्लाई, सो 4 2 जा 8 एंड 0। सो 80% मार्क्स उसको मिले हैं। तो देखिए, ये चार तरीके हैं हमारे पास कंपेयर करने के, जो मैंने बताया आपको। सबसे पहला तरीका है फ्रैक्शन। इसमें हम ओवरऑल मार्क्स को, जब हम ऑब्टेन मार्क्स के साथ में लिखते हैं, मीन्स ऑब्टेन मार्क्स अपॉन ओवरऑल मार्क्स, तो वो फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। इसी फ्रैक्शन को जब हम रिड्यूस कर देते हैं, तो हम उसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। और डेसिमल में मैंने बताया आपको कि हम इसको डेसिमल में अगर चेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। और उसी को हम परसेंटेज के फॉर्म में जब लिखते हैं, तो आउट ऑफ 100 करने के लिए हम इसको न केवल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इवन अगर कोई चीज डेसिमल फॉर्म में दी हुई है, जैसे देखिए ये 0.8, अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी ये 80% ही देगा ये। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है कंपेयर करने का। तो आई थिंक फ्रैक्शन, रेशियो एंड डेसिमल, ये ओवरऑल एक ही चीज है, और हम जस्ट उसको हमारे सुविधा के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज की ये रिलेशंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम परसेंटेज को कुछ डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, आइए परसेंटेज क्या होता है। मान लीजिए एक बच्चे को 45 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 50। तो देखिए, ये एक रेशियो है 45/50। आपकी कॉपी में भी ऐसे मार्क्स मिलते होंगे टीचर से। अब अगर मान लीजिए हम इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं, तो हम कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले आप इस फ्रैक्शन को लीजिए और सीधा क्या करिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 51 जा 50, 52 जा, एंड दिस विल बी 90%। तो उस बच्चे को 90% मार्क्स मिले हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ फ्रैक्शन का। जैसे मान लीजिए किसी पेड़ पे
टोटल 40 एप्पल्स लगे हुए हैं, जिसमें से 15 एप्पल्स अच्छे से राइप हो गए हैं, पक गए हैं। तो कितने परसेंट एप्पल पके हुए हैं? तो इस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे कि 15/40 इंटू 100 ये करिए, और उसके बाद जीरो जीरो कैंसिल, टू टू आर 4, टू फाइव आर 10, एंड नाउ यू शुड मल्टीप्लाई 15 5 आर 75/2, एंड इसको देखिए डेसिमल में चेंज करिए। सो 2 3 आर 6, एंड 2 7 आर 14, एंड 2 5 आर 10। सो 37.5% जो है, इसको हम लिख सकते हैं कि 37.5% आर राइट। तो बच्चों, आई थिंक फ्रैक्शन से किस तरह से परसेंटेज में चेंज करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं डेसिमल की तरफ। अगर कोई चीज डेसिमल में दिया है, तब हम कैसे करके उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम बोले अगर कि किसी पॉपुलेशन का 0.59 जो हिस्सा है वो वैक्सीनेटेड है, तो इसको अगर हम मान लीजिए वैक्सीनेशन का परसेंटेज निकालना चाहें, तो हम इसको सिंपली डेसिमल को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 59 एंड देन डबल जीरो। सो ऑब्वियसली डेसिमल जो है दो प्लेसेस के पहले लगेगा, एंड परसेंटेज मीन्स ओवरऑल दिस इज 59%। डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना बड़ा ही आसान है। आपको सिंपली डेसिमल को मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ में, तो वो डेसिमल में चेंज हो जाता है। ठीक है। अब जो थर्ड चीज है वो है रेशियोज। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं रेशियो का। मान लीजिए हम खिचड़ी बनाते हैं, तब दाल और चावल का रेशियो 2:3 है। तो अगर पूछा जाए कि इसको आप परसेंटेज में चेंज करिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो टोटल पार्ट्स की अगर हम बात करें, तो दो हिस्सा दाल का है और 3 हिस्सा राइस का है, तो टोटल हो जाएगा 2 + 3 = 5। अब आपको पूछा जाए कि दाल कितना परसेंट यूज हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? जो दाल का पार्ट है उसका रेशियो लेंगे आप टोटल नंबर ऑफ पार्ट से। तो 2/5 और इंटू करेंगे 100 से। तो 5 1 = 5, एंड 5 20 एंड 2 2 सो ये जो है ये किसका परसेंटेज निकला हमारा? परसेंटेज ऑफ दाल। तो 40% इज द परसेंटेज ऑफ दाल इन खिचड़ी। ठीक इसी तरह से अगर हम राइस का परसेंट निकालने जाए, तो राइस का परसेंटेज जो है वो हो जाएगा, टोटल कितने पार्ट्स है? 5 पार्ट्स। 3 पार्ट जो है वो राइस, टोटल 5 पार्ट में से 3 पार्ट राइस है। और इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 1 = 5, 5 20 = 100, एंड देन 2 3 = 6, सो 60%। तो इस रेशियो के हिसाब से हमारे पास 40% हम दाल यूज कर रहे हैं और 60% हम चावल यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज आपको समझ में आई होंगी। एक्चुअली हम देखें तो फ्रैक्शन, रेशियो, डेसिमल एंड परसेंटेज एक ही चीज है, जस्ट एक्सप्रेशन का तरीका हमारा अलग अलग होता है। हम इन अलग अलग टॉपिक्स को डिफरेंटली पढ़ेंगे भी आने वाले समय में। मैं अलग अलग इनकी सबकी अलग से स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा विद देयर क्वेश्चंस, पर आई थिंक बेसिक आइडिया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। आस्क योर डाउट्स।